हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट करना है भैया चैप्टर सेकंड वाला, ठीक है। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ठीक है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर करने से पहले हमने प्रीवियस 2-3 चैप्टर कर लिए भाई, ठीक है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहां जाओ, प्लेलिस्ट है अपने बनाई हुई, वहां पर आप लिंक मिलेगा तो वहां पे क्लिक करोगे, आप सीधा डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे चले जाओगे। वहां से उस चैप्टर से रिलेटेड आप जो भी वीडियो देखोगे सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो सेकंड चैप्टर आज शुरू करना हमने। बिल्कुल ही सिंपल है भाई, स्टार्टिंग से ही हम पहले इसके बेसिक्स कंसेप्ट करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ इसके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। अलग से कोई वीडियो नहीं बनेगी इसकी, आपको साथ से ही जो जो क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से बेसिक कंसेप्ट करते चलेंगे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। CA का मतलब यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है और CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है भी आपका, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उसके बाद सुनो, यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की भी, ठीक है। आपके दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो तो बिल्कुल सिंपल है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। डिफरेंस देख लो भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है कि अगर आप किसी से पैसे लेते हो, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेते हो आप उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे एज कंपैरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कम पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आपको जो चीजें दी होती है उनको क्या मानना पड़ता है। मैं देखो, कैलकुलेट द अमाउंट निकालना भी आपको, यहां पर बेसिक चीजें बताता हूं मैं आपको। अमाउंट निकालना है, अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट CI ऑन ₹25,000। जो भी आपको अमाउंट लेते हो, जैसे किसी से उधारे ले रहे हो, आप पैसे बोरो कर रहे हो, तो जो अमाउंट लेते हो उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। क्या बुलाते हैं भाई? प्रिंसिपल बुलाते हैं। पी से डिनोट करते हैं भाई, किससे डिनोट करते हैं? पी से, ठीक है। उसके बाद फॉर 2 ईयर, ईयर्स को हम टाइम बोलते हैं भाई, इतने टाइम के लिए लिया है तो टाइम को टी से डिनोट करते हैं भाई। किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है परसेंटेज, 8% पर एनम। ये आपका रेट होता है, कितने परसेंटेज पे रेट पर आप उससे पैसे ले रहे हो, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका रेट। रेट को डिनोट करते हैं भाई हम यहां पर आर से। किससे करते हैं भाई? आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं भाई फॉर्मूलों की। फॉर्मूले कौन कौन से आपको यहां पर अप्लाई करने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं। दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बात करते हैं यहां पे सिंपल इंटरेस्ट की। पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है भाई, बोले तो PRT/100, ऐसे याद कर लो, PRT/100। पी का मतलब यहां पे क्या है? प्रिंसिपल है, इनटू में रेट है, इनटू में टाइम है, डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। तो डायरेक्ट याद कर लो PRT/100, ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है आपके लिए। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के बाद बात करते हैं यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की भाई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा फॉर्मूला क्या होगा वो भी देख लो। अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट को हम यहां पे डिनोट करते हैं भाई CI से। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, ठीक है भाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलो यहां पर एक मेन चीज सीखते हैं हम। क्या सीखेंगे कि अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं अगर किसी क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन में निकालना हमने क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये वाला, इसके अंदर आप क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट का यूज करोगे आप क्या निकालने के लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें पता चल गई होगी। अमाउंट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जिसको चीजें पता है वो आराम से कर सकता है। वैसे तो मैंने 8th में भी कराया भी चैप्टर है, आपको वीडियो मिल जाएंगे अगर किसी को देखना वहां से। तो 8th में भी हमने ये चीज सीखी थी, अब यहां पर 9th में भी करेंगे, ठीक है। सुनो चलो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इसका आज का। तो कैलकुलेट करना हमने अमाउंट निकालना भी। अमाउंट का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या बोलते हैं उसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर यहां पर सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, सॉरी, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है। कि प्रिंसिपल में आप अगर इंटरेस्ट जोड़ देते हो तो वो आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है भाई। अब बात करी थी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन है भाई? यहां पर 25,000, तो लिख लेते हैं यहां पे भाई प्रिंसिपल आपको गिवन है 25,000। उसके बाद टाइम टी की वैल्यू आपको दी है भाई यहां पर कितना? 2, और रेट कितना दिया बेटा आपको यहां पे? 8%, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको PRT तीनों वैल्यू दी हैं जो कि आपको गिवन है।
तो अगर आप इसको निकाल रहे हो किसकी हेल्प से, सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से, तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है वन ईयर में। आप सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल इकट्ठे नहीं ले सकते हो। अगर आपको बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालो फिर तो ले सकते हो। अगर आपको बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, आप क्या निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फिर आपको 2 साल यहां पर नहीं लेना है, आपको सिंगल ईयर करके लेना होगा यहां पर भाई, ठीक है। देखिए अब कैसे करेंगे इसको, तो पहले करते हैं यहां पे फॉर द फर्स्ट ईयर, लिखेंगे यहां पे फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू में R इंटू में T बाय में 100। तो वैल्यू पुट कर देंगे भाई अब इस फॉर्मूले के अंदर। देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P की वैल्यू प्रिंसिपल कितना भी आपका 25,000, ठीक है, इंटू में रेट कितना भी आपका 8% दिया यहां पर, इंटू में टाइम आपका 2 दिया, लेकिन यहां पर 2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि पहले बोला हमने फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए निकालना, तो आपको यहां पर ओनली फर्स्ट लिखना है भाई, 1 साल, ठीक है। डिवाइडेड में क्या करोगे, 100 करोगे फॉर्मूले को, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे भाई, ठीक है। 250 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई 2000। यानी कि अगर बंदा 25,000 रुपए ले रहा है किसी से, बोरो कर रहा है, तो उसको 1 साल के बाद 2000 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है भाई। अब सिंपल इंटरेस्ट निकल चुका है, अमाउंट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला यहां पे देखो ये दे रखा है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट भी बोल सकते हो आप। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना भी आपका 25,000 प्लस में इंटरेस्ट कितना भी आपका 2000, ऐड करोगे तो 27,000 हो जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है भाई। अब सुनो बात यहां पर, अब जो हमारा पहले साल का अमाउंट आया है, ध्यान से सुन लो इस चीज को, जो प्रिंसिपल है आपको निकालना है अब नेक्स्ट ईयर के लिए। कैसे निकालोगे, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते समय आपको जब सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज करोगे, तो जो भी आपका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट को आप जोड़ देते हो किसके अंदर, अमाउंट बनाने के लिए प्रिंसिपल में। तो जो भी आपका अमाउंट होता है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट से जो निकाला आपने, उसका जो अमाउंट होगा भाई, वही अमाउंट आपका कहलाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। जो मैंने भी बोला ध्यान से सुन लो। अब आप 1 साल के तो निकाल लिया, लेकिन हमें कितने साल दिए, 2 साल दिए, कितने दिए 2 साल। दूसरे साल में जो प्रिंसिपल होता है वो 25,000 नहीं होगा, वो क्या होगा, वो अमाउंट होगा जो आपने निकाला है फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का यूज करके। तो यानी कि जो ये हमारा अब अमाउंट है ना, अमाउंट ही हमारा प्रिंसिपल होगा फॉर सेकेंड ईयर के लिए। मैं क्या लिखूंगा यहां पे, फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए निकाल रहा हूं मैं, तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा अब वो होगा जो अमाउंट आया था पिछले साल का। पिछले साल का अमाउंट कितना रहा भाई अपना 27,000। टाइम कितना भी अपने पास अब की बार 1 है, क्योंकि अगला साल एक है ना, एक के लिए सेकेंड ईयर के लिए, अगले साल के लिए 1, इंटू में रेट कितना भी आपका, अभी इंटू क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं, रेट इज इक्वल टू अपना 8%, ठीक है भाई। अब वापिस वही फॉर्मूला लगाना आपने जो अभी लगाया था हमने सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P कितना भी आपका 27,000 हो जाएगा, इंटू में टाइम कितना भी आपका 1 है, रेट कितना 8 है, बाय में 100 कर देंगे भाई, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। अब 8 को मल्टीप्लाई करना हमने यहाँ पे, 8 0 0 हो जाएगा भी आपका, 8 को 7 से करते हैं 56, 5 कैरी गया भाई यहाँ पर आपका, ठीक है, 5 कैरी गया, ठीक है, 8 7 56, 5 इसके पर कैरी गया, सॉरी यहाँ पर कैरी, 8 2 16 और 5 21, कितना भाई 21, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना भाई, कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पर ये, इसका जो मल्टीप्लाई डिवाइड करना था जो भी। तो अपना फाइनल आंसर क्या आया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का सोल्व करके आया है 2160, यानी कि दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा भाई 2160। अब हमने यहाँ पे निकालना था क्या, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आपका यहाँ पर देखो 27,000 लेना, अब की बार कभी 25 ले लो आप, ये रहा 27,000 प्लस में इंटरेस्ट कितना है भाई आपका 2160, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 29,160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29,160 आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट की। पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया, यहां तक अमाउंट तक सोल्व कर लिया, पूरा हो चुका है। अमाउंट तक सोल्व करके आया अपना 29,160, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमने यहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में देखना आपने टोटल कितना हुआ है। पहली बार जो इंटरेस्ट निकाला था टोटल CI निकाल रहा हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस में सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, ठीक है।
दोनों साल के इंटरेस्ट को प्लस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों का। तो CI क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट और सेकंड के लिए? देखो फर्स्ट ईयर के लिए कितना आया था भाई आपका, देखो यहाँ पे चलो SIP सिंपल इंटरेस्ट 2000 आया था। कितना आया था? 2000। तो 2000 आया था, प्लस में दूसरे साल का कितना है भाई आपका, देखो यार फॉर सेकंड ईयर के लिए आया था 2160। तो यहाँ पे लिखोगे 2160, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो भाई, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4160, यानी कि 4160। बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंथी है, मान सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, लेकिन मेथड सभी में सेम है भाई। अगले जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी में यही करेंगे, बस सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर अगले में जोड़ देना इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा जो जुड़ जाएगा। उसके बाद उसी जो अमाउंट को है, जो अमाउंट बनेगा उसी को अगले के लिए प्रिंसिपल मान लेना, फिर सोल्व कर लेना जो आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरा तरीका भी है क्या, जो आपका टोटल है ना ये 29,160, इसमें से आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है कितना भाई 25,000। देखो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो प्रीवियस वाला, बिल्कुल पिछले वाला, तो आपका 4160 ही बचेगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, बिल्कुल ही सिंपल। आपका भाई फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। सेकंड करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट दी है ना, स्टेटमेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आएगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये क्वेश्चन ऐसे है, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है सभी की स्टेटमेंट ऐसे मिलेगी आपको। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या बोला है, रोहित बोरो करता है, यानी कि रोहित ने पैसे लिए किससे, अरुण से, कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। परसेंटेज रेट क्या रखा उस पे, 10%, और उसने वो किस पे लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे लिए भाई। किस पे लिए, सिंपल इंटरेस्ट पे। जैसे ही उसने पैसे लिए 62,500, वैसे ही इमीडिएटली उसने वो पैसे किसी और को दे दिए, पता नहीं किसको दिए लेकिन दे दिए उसने, और 10% के रेट पर ही दिए हैं, 2 साल के लिए ही दिए, सेम पीरियड के लिए। तो बताना है, और किस पे दिए वो, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है इसका। तो कैलकुलेट करना है रोहित को कितना प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन को अगर सीधे सीधे समझे तो क्या बोलना है कि रोहित ने जो स्टार्टिंग में पैसे लिए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं, और आगे उसने जिस किसी को भी दिया वो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं। तो कहने का मतलब यहां से क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं तो उसको कम पैसे देना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया था हमने, तो मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट पे हमें कम पैसे देने पड़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट पे जब उसने पैसे लिए तो उसको उसे कम पैसे देने हैं अरुण को, लेकिन किसी और को जो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया तो उसने वहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसको प्रॉफिट होगा। तो हमने यही बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों निकालने हैं आपने, सिंपल इंटरेस्ट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। पहले निकालते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इसका। प्रिंसिपल देख लो भाई ऊपर 62,500 है, 62,500। रेट कितना भाई इसका 10% है। टाइम कितना भाई इसका 2 ईयर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, इसको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल रेट टाइम बाय में 100। तो प्रिंसिपल कितना भाई 62,500 मल्टीप्लाई में टाइम कितना 2 साल, रेट कितना 10 बाय में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई, ठीक है। 625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर देखो 2 5 10 की 0 1 कैरी गया, 2 to the 4 1 5 और 2 को करेंगे 12 और पीछे लगी 0 भाई। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा भाई 12,500, 12,500। जो अमित है, सॉरी रोहित है, जो रोहित को अरुण को कितने पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 2 साल बाद, 12,500। ये तो हमारा पहला पार्ट तो निकल गया भाई, बिल्कुल ही सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, 1-2 साल ना, तो पहले साल का निकालना है फिर दूसरे साल का निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, ठीक है भाई। तो क्या होता है यहाँ पर, प्रिंसिपल तो अपना वही रहेगा, कितना भाई 62,500 पहले साल के लिए। तो रेट अपना 10% ही है भाई, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा भाई, पहला साल है तो 1 साल यानी कि 1 ईयर के लिए। तो फॉर्मूला लगा दो भाई सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होगा, प्रिंसिपल 62,500 मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई 10 है, बाय में टाइम कितना 1 है और नीचे 100 भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा 625 और पीछे 0। तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है भाई 6,250 आया, ठीक है। अब हम क्या करते थे, अमाउंट निकालते थे। अमाउंट कैसे निकालते हैं भाई, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था भाई
62,500 प्लस में इंटरेस्ट कितना आया आपका, देखो यहाँ पर ये आया है 6250, कितना आया भाई 6250, ऐड कर लो दोनों को, कितना हो जाएगा भाई 0 0 0 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा अपना, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा 6, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा अपना 68,750, ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपना 68,750। ये आया क्या अपना, ये आया अभी अपना अमाउंट। और मैंने क्या बोला था, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो जो अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल हो जाएगा आपका। तो देखो यहाँ पे अमाउंट है जो आपका वो प्रिंसिपल हो गया, लिखेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, अब की बार 68,750, टाइम कितना हो जाएगा भाई आपका 1 ईयर, रेट कितना हो जाएगा 10। तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट का वापस, PRT प्रिंसिपल लिख देता हूँ, चलो मैं PRT बाय में 100, तो प्रिंसिपल कितना भाई 68,750 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए भाई, आंसर कितना आया 6875। ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल का, ठीक है, दूसरे साल का आया, मतलब कि पहले साल का तो ये था और दूसरे साल का अपना ये आया है। अब दोनों को मर्ज कर देंगे तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा भाई। तो लिखेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा टोटल, तो क्या होगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस में सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लिख देंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो भाई सिंपल बात है, हमने क्या करना है यहाँ पर, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया था, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया, दोनों को जोड़ लो। फर्स्ट ईयर का कितना है देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर पे कितना था भाई अपना 6,250, लिखो यहाँ पे 6,250 प्लस में सेकेंड ईयर पे कितना है भाई 6,875, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे जोड़ लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा अपने पास, जोड़ लो 5, ठीक है, 0 + 5 5 5 और 7 12 का 2 का 1 कैरी गया भाई अपना, ठीक है। 2 और 8 10 और 1 11 का 1 1 कैरी गया भाई यहाँ पे 6 6 12 और 1 13। तो कितना हुआ भाई यहाँ पर अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा टोटल 13,125। तो यहाँ पर देखो भाई हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो 12,500 था जो रोहित है उसको अरुण को कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे भाई 12,500 पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। 12,500 रुपीज उसको वापस करने पड़ेंगे 2 साल के बाद। लेकिन आगे जब रोहित ने किसी और को पैसे दिए थे तो वहां से उसको कितने मिल रहे हैं भाई 13,125। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हमें जो रोहित है उसको कितना बेनिफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, देखोगे प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे निकालेंगे भाई CI माइनस में SI। तो कर लो भाई माइनस, देखो कितना है 13,125 में से माइनस कर लो भाई 12,500 है ना, हाँ 500 है, ठीक है। तो देखो पीछे बच जाएगा कितना भाई 25 तो बच गया पीछे, 13 में से ये हो गया 5 का 5 2 का 2, अच्छा यहाँ पे 1 था ना 1 सट जाएगा भाई कैरी, तो 11 में से 5 गए 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 625, कितना भाई 625 रुपीज प्रॉफिट होगा किसको, रोहित को। तो रोहित को कितना प्रॉफिट होगा भाई हमें निकालना था यहाँ पे, रोहित प्रॉफिट्स इन द ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो प्रॉफिट होगा भाई इसको 625 रुपीज का, ठीक है भाई। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है, रोहित ने पैसे उठाए थे सिंपल इंटरेस्ट पे, आगे दिए उसने कितने पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, दोनों को माइनस कर दो और पता चल जाएगा कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ है। तो उसको हुआ 625 का प्रॉफिट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या दिया भाई, अ मैन इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द एंड ऑफ 1 year। क्या बोला भाई, एक आदमी है जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 3 साल के लिए, जिसमें से उसका अमाउंट उसको मिल रहा है कितना भाई, टोटल 3 अमाउंट कितना मिल रहा है फर्स्ट ईयर के बाद, एक साल बाद उसका जो अमाउंट हो जाएगा 11,200, ठीक है। तो हमने बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए भी, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अपना, प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम, ठीक है भाई। अमाउंट हमें गिवन है, कितना भी अमाउंट गिवन हमें 11, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, कौन सा कर रहे हैं भाई फर्स्ट पार्ट, 11,200 हमें अमाउंट गिवन है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है भाई 10,000,
1 प्लस में, रेट हमें निकालना भी नहीं पता है, और ये अमाउंट कितने साल का भाई, 1 साल का, तो टाइम अपने पास 1 ईयर। ठीक है, तो देखो भाई 10,000 मल्टीप्लाई में इससे आके डिवाइड हो जाएगा भाई, 11,200 को आपने 10,000 से डिवाइड कर देना, तो सेट बचा 1 प्लस में रेट बाय में 100, ऊपर पावर 1 है तो ऐसे लिख देंगे भाई, क्योंकि पावर 1 तो 1 ही होती है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका, ये बचा भाई 112 बाय में 100, 1 हमारा इस साइड प्लस में, इस साइड आके भाई क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा इस साइड आके माइनस, इक्वल टू साइड क्या बचेगा भाई, r बाय 100। ठीक है, डिवाइड में 1 कर लेते हैं इसके एलसीएम लेने के लिए, एलसीएम कितना आ गया भाई इन दोनों का, 100 आ जाएगा, तो 112 को 1 से करते तो 112, माइनस में 100 को 1 से करेंगे 100, r बाय 100 यहाँ पर अपना बचा हुआ भाई। ठीक है, सोल्व कर लो, 112 में से 100 के कितने बचे भाई, 12 ही बचेंगे ना, तो आपका रेट कितना किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 12 बाय में 100, और रेट के नीचे जो 100 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से 100 कट गया, तो रेट कितना आ जाएगा भाई 12%। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो हो चुका अपना कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में पूछा था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना हो जाएगा यहाँ पर 12%। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड करते हैं, सेकंड देखो, द इंटरेस्ट अकर्ड इन सेकंड ईयर, इंटरेस्ट बताना अपना क्या होगा सेकंड ईयर में, दूसरे साल में अपना इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो भाई सबसे पहले यहां पर फिर वापस अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर, टाइम कितना भी अब की बार अपने पास 2 साल है, तो ऊपर 2 रखेंगे, 2 ईयर का निकाला ना, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या भी आपका 10,000 है तो 10,000 रखोगे, 1 प्लस में रेट आपका 12 आया है तो 12 टाइम 2, देखो 10,000 एज इट इज भाई। यहाँ पे देखो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई इन दोनों का, 100 को 1 से करोगे 100 हो जाएगा आपका, प्लस में 12 को 1 से करोगे 12, अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 10,000। यहाँ देखो एलसीएम हमारा 100, ऊपर 112 हो गया जोड़कर, नीचे कितना भाई 100 है, और ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो मैं इसको क्या करूंगा भाई 2 टाइम्स कर दूंगा मल्टीप्लाई, कितने टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर पावर 2 थी ना, तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 2 पावर है तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो 4 जीरो, और ये 4 जीरो कट गया भाई, बचा क्या अपने पास 112 को हमने मल्टीप्लाई करना है 112 से। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, यहाँ पर 112 को 112 से, देखिए क्या आएगा अपने पास, साइड में कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, 112 को जब आप 112 से करोगे तो 2 2 जा 4 हो गया भाई अपने पास, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है भाई, उसके बाद 1 से करेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, फिर वापस करेंगे 1 1 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ऐड कर लेते हैं 4 4 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 1 और 1 2 1, तो कितना हो भाई 12,544 आती है इनकी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका 12,544 आया। क्या है आपका अमाउंट आया, क्या है भाई अमाउंट, बट हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट अकर्ड, यानी कि आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट क्या होगा आपका, ये और आपका अमाउंट यहाँ पर कितना है 12,544, इसमें से क्या माइनस करोगे आप, यहाँ पर इसमें से माइनस करोगे आप प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल कौन सा ले, कुछ बच्चे ये प्रिंसिपल ले लेंगे भाई 10,000, गलत हो जाएगा, गलत नहीं करना है। क्यों नहीं ले सकते आप ये 10,000, क्योंकि आपका ये है स्टार्टिंग का प्रिंसिपल, और ये हम अमाउंट निकाल रहे हैं दूसरे साल का, यानी कि पहले साल का जो आपका अमाउंट है वो माइनस होगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे, वही आपका सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या माइनस करोगे, अमाउंट ये वाला 11,200 माइनस करोगे, 11,200 माइनस। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस करो भाई, 4 आ गया, 4 आ जाएगा वापस, 5 में से 2 गए भाई 3 बचेगा यहाँ पर, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। तो आपका जो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा ना वो आएगा 1344, या फिर बोल सकते हो 1344 आपका अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा भाई, और आपका सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। चलते हैं अब थर्ड पार्ट पर, द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत में आपका जो अमाउंट है वो निकालना है, यानी कि 3 इयर्स का अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो फिर भाई, वापस क्या होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। देखो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल तो आपका ये रहेगा, यहां कर रहा हूं मैं, अमाउंट निकालने के लिए आपका ये कहां से था भाई, ये फर्स्ट पार्ट यहां पे खत्म हो गया था, सेकंड पार्ट यहां से शुरू था,
और इसका थर्ड पार्ट यहाँ से शुरू है भाई, ठीक है, ये थर्ड पार्ट लगा लो यहाँ पे इसका, ठीक है, थर्ड पार्ट यहाँ से शुरू है, सोल्व कर रहे हैं। देखो अमाउंट एज इट इज, प्रिंसिपल आपका 10,000 है भाई, कितना है 10,000, 1 प्लस में रेट 12 है भाई, बाय 100, टाइम कितना होगा, थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हैं ना, देखो थर्ड ईयर के लिए अमाउंट निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला थर्ड ईयर के लिए टाइम 3 साल लगेगा यहाँ पे। 10,000 एज इट इज भाई, इनटू में इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा 12 बाय में 100, मैंने डायरेक्ट लिखा है, पता क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया। देखो भाई एलसीएम लेंगे इसका तो 112 बाय 100 आ जाएगा, ठीक है, तो हमने वही लिखा डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 टाइम्स ऊपर 3 पावर है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसे भाई। देखो 10,000 मल्टीप्लाई में 112 मल्टीप्लाई में 112 मल्टीप्लाई में 112 बाय 100 और बाय 100। देखो भाई 3 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, ऊपर पावर 3 थी, दैट्स वाई, ठीक है। अब 100 से 100 2 बार तो कट गया भाई, ये वाले ये कट गए पूरे, ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करो, दो को तो हमने मल्टीप्लाई कर रखा पहले ही, 112 कहाँ किया था ये रहा, 112 को 112 से करें तो कितना आता है 12,544, 12,544, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है एक और 112 से, तो वापस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 140,999 हो जाएगा यहाँ पर आपका, और पीछे आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा भाई 9928। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई, ठीक है, शायद यहाँ पे 49 हो। क्या करेंगे यहाँ पर 12544 को आपने मल्टीप्लाई करना है 112 से, 2 4 जाए 2 4 जाए 8, 2 5 जाए 10 की 0 1 कैरी गया, 2 2 4 और 1 5, 2 1 जा 2, 1 से करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा 12,544, ठीक है भाई, एज इट इज लिख देंगे इसे। फिर एक और बार वापस लिख देंगे 12,544, कितना आ जाएगा भाई 8 8 और 4 12, 1 कैरी गया भाई, 4 4 8 और 1 9, 4 5 5 10 और 4 14 का 4 1 कैरी गया भाई, 5 और 5 10 की 0 1 कैरी गया, 2 और 2 4 और कितना है 140 49 28, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 4 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 140 49 28, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। नीचे कितना बचा भाई, नीचे 100 बचा, कितना बचा नीचे 100 बचा, तो नीचे 200 नीचे 100 है तो इसका 2 डेसिमल प्लेसेस पे पॉइंट लग जाएगा भाई, तो फाइनल आंसर क्या होगा 140 49.28, ठीक है भाई। ये आ गया आपका यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, और ये आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है भाई। अमाउंट हमने निकाल दिया यहाँ पे, फाइनल आंसर हो चुका आपका, और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपका कंप्लीट हो चुका भाई, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, सुधाकर ने बोरो किए भाई 22,500 रुपीज, यानी कि बोरो मतलब कि लिए हैं किसी से 10% पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली, सी का मतलब हो जाएगा पे कंपाउंड और ए का मतलब हो जाएगा एनुअली। इफ ही रिपे रुपीज 11,250 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल में अगर वो इतने पैसे उसको पे कर देता है, बचे हुए जितने भी पैसे होंगे उसके बाद दूसरे साल में वो 12,500 पे करता है, तो बताना है कि सेकेंड ईयर में के बाद थर्ड ईयर में अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में कितना अमाउंट उसके पास अभी भी है जो उसको पे करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना भी अपने पास यहाँ पर 22,500 है, कितना है 22,500। टाइम कितना भी उसके पास, पहले 1 ईयर का निकालेंगे तो 1 है, उसके बाद रेट कितना दिया भी उसको 10% है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं भाई। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। तो प्रिंसिपल कितना भाई 22,500, 1 प्लस में रेट 10 है भाई, डिवाइड में 100 की पावर 1। तो देखो भाई एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहाँ पर अब कैरी लेंगे हम, तो यहाँ पर 22,500 इंटू में कितना आ जाएगा भाई, देखो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 10 और 10 1 10 और प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 11 की पावर 1। तो यानी कि आपका आ जाएगा 22,500 मल्टीप्लाई में 11 बाय में 100 10, तो जीरो से जीरो कट गई, बचा कितना आपके पास यहाँ पर बचा है 2250 को मल्टीप्लाई करना आपने किससे 11 से, तो 11 0 0 हो गया भाई, 11 5 55, 5 कैरी गया भाई, 11 2 22 और 5 27, 2 कैरी गया भाई, 11 2 22 और 2 कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर 22 और 2 24 होगा भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 24, ठीक है। तो अपने पास है भाई यहाँ पर 24,750, ठीक है, ये आ गया भाई आपके पास, ठीक है। अब देखो इसके पास ये अमाउंट है, कितना ये अमाउंट इतना आया, लेकिन उसने पे कर दिया था भाई पहले साल में, कितना पे कर दिया था उसने पहले साल में, इतना रुपीस, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर रीपे ही हैज टू पे,
कि पे करने के बाद उसको कितना और पे करना है, तो अमाउंट निकालते हैं। यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, टोटल कितना भाई 24,750 यानी कि 24,750 में से माइनस कर देंगे कितना भाई 11,250। 11,250 देखो 0 से कहीं 0 हो गया भाई, 5 से 5 करेंगे माइनस 0 आ जाएगा, 7 से करेंगे 2 माइनस 5 आ जाएगा, और 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 से 1 माइनस करेंगे 1। तो 13,500 उसको और पे करना है। तो ये उसका अमाउंट है। और मैंने क्या बोला था, जो अमाउंट होता है वही सेकेंड ईयर के लिए आपका क्या हो जाता है भाई, प्रिंसिपल हो जाता है। तो फॉर सेकेंड ईयर यहां पे करेंगे अगले वाला क्वेश्चन, थोड़ा पार्ट जो बचा है, फॉर सेकेंड ईयर अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हो जाता है भाई, जो अमाउंट होता है यही प्रिंसिपल होता है आपका, क्या होता है, यही प्रिंसिपल हो जाता है। 13,500 यहां लिखेंगे 13,500 मल्टीप्लाई में कितना भाई 1 प्लस में रेट कितना भाई 10 है, बाय में 100, और टाइम कितना अब की बार फिर वापस 1 ही है, ठीक है। सेकेंड ईयर के भी 1 ही रखेंगे। तो देखो भाई अब अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 13,500, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा भाई, ये 0 से 0 कट गई तो 11/10 ही रहेगा भाई, कितना रहेगा 11/10 ही रहेगा आपका, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गई भाई, तो अमाउंट कितना आ जाएगा भाई 13,050 में से, वो सॉरी 13,000 बोल रहा हूँ, 1350 में से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 0 0 11 5 55 का 5 5 कैरी गया भाई, 11 3 33 और 5 38 3 कैरी गया भाई, 11 1 11 और 3 14। तो कितना हुआ टोटल अमाउंट 14,850 अमाउंट हुआ टोटल। बट उसने पे कितना किया, वापस पे कर दिया 12,250। कितना किया भाई 12,550 पे कर दिया। तो ही पे आफ्टर रीपे ही हैज टू पे, कितना पे करना उसको भाई, हैज टू पे। तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई आपका, अब टोटल कितना था 14,850, इसमें से माइनस कर देंगे भाई कितना 12,550, कितना 12,550। तो माइनस कर लो भाई, देखो कितना बचेगा, 0 से गई 0, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया भाई 3, और कितना बचा है 4 में से 2 गया 2। तो कितना और पे करना भाई उसको, यहां पर देख लो 2,300 और पे करना है। लेकिन हमने बोला कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में बताना कितना पे करेगा। तो फॉर थर्ड ईयर, जैसे फॉर सेकेंड ईयर क्या है, फॉर थर्ड ईयर के लिए फॉर्मूला भाई अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो जाता है भाई, इसी अमाउंट को प्रिंसिपल बुलाते हैं हम नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 23 हो जाएगा अपने पास भाई, यहां पर कितना 2300 प्रिंसिपल है। 1 प्लस में रेट तो वही रहेगा भाई 10/100। थर्ड ईयर यानी कि लास्ट ईयर 1 आ जाएगा ऊपर, 0 से 0 कट जाएगी भाई, वही 1/10 बचा, कॉमन लेंगे एलसीएम बनाएंगे तो 11/10 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा आपका अब की बार कितना 2300 मल्टीप्लाई में 11/10। 0 से 0 कट गई भाई, मल्टीप्लाई किसको करना आपको 230 को, यानी कि 230 को मल्टीप्लाई करना 11 से। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 0 0, 11 3 33, 3 करेगा 11 2 22 और 3 25। तो लास्ट का जो थर्ड ईयर के बाद भी जो उसको पे करना होगा ना, वो कितना बचेगा 2,530 रुपीज उसको वापस पे करने पड़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही हैज टू पे 2350। ये है ना भाई, उल्टा कर दिया सॉरी, कितना था वहां पे 2530, ठीक है। इतना अमाउंट उसको फिर वापस पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 4th है कंप्लीट हो जाता है भाई। नेक्स्ट करते हैं, अ मैन बोरो रुपीज 15,000। एक आदमी है जो 15,000 रुपए लेता है किसी से 12,000 बोल रहा हूं 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इफ ही रिपेज रुपीज 4,400 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अगर वो हर साल के अंत में 4,400 रुपए वापस कर देता उसको, तो बताना है कि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, शुरुआत में उसको कितना अमाउंट पे करना होगा उसे और ज्यादा, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना रीपे वाला, वैसे ही है ये भी। तो प्रिंसिपल लेते हुए सबसे पहले इसका क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपके पास भाई कितना यहाँ पर 15,000, कितना 15,000, और रेट कितना भी आपका 12% है। टाइम आपका पहले साल के लिए 1 ईयर के लिए 1 लेते हैं भाई, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं भाई, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट बाय में 100 की पावर टाइम। तो देखो भाई प्रिंसिपल कितना आपका 15,000, 1 प्लस में रेट कितना भाई 12 बाय में 100 की पावर टाइम 1। तो 15,000 मल्टीप्लाई में एल्सियम ले लो भाई इन दोनों का, 100 आ गया नीचे, तो ऊपर 100 को 1 से करोगे तो 100, प्लस में 12 को 1 से करोगे तो 12, उसकी होल पावर कितनी है 1 ऊपर।
तो देखिए 15,000 मल्टीप्लाई में ऐड करोगे तो 112, बाय में कितना भी 100 है, उसकी पावर 1 करो तो मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, बचा कितना अपना, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए 150 को मल्टीप्लाई करना आपने 112 से, ठीक है। तो देखिए भाई क्या आएगा, जीरो तो पीछे ऐसे ही आएगी एज इट इज। देखो 15 को 2 से करते हैं, 15 2 जा 30 की 0 3 कैरी गया भाई, 15 1 जा 15 और 3 कितना होता है 18 का 8 1 कैरी गया भाई, 15 1 जा 15 और 1 16। तो कितना आया 16,800 आया आपका भाई अमाउंट। अब इस अमाउंट में से उसने रीपे कर दिया भाई कितना 4,400, ठीक है। तो आफ्टर ही रीपे वहां कर देते हैं, चलो आगे, आफ्टर रीपे ही हैज टू पे, कितना पे करना पड़ेगा वैसे भी, अमाउंट कितना था टोटल हमारा आया था 16,800, उसमें से कितना पे कर दिया उसने बंदे ने, उसने कर दिया भाई यहां पर 4,400, ठीक है। अब देखो कितना बचा पे करना वापस अमाउंट, 0 0 2 जीरो तो पीछे ऐसे आ जाएंगे भाई। अब देखो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 1, तो 12,400 रुपीज उसको और पे करने हैं अभी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, किसके लिए भी, फर्स्ट ईयर लिख देता हूं मैं यहाँ पे साइड में, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल के लिए। अब करते हैं फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर देखो भाई एक बात, जो अमाउंट होता है हमारा वही क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है भाई, क्या हो जाता है वो, प्रिंसिपल हो जाता है। तो प्रिंसिपल आपका क्या आपकी बार वो है 12400 और टाइम क्या भाई आपका 1 ईयर रहेगा, रेट आपका वही है 12%, ठीक है। तो लगाते हैं फॉर्मूला भाई अमाउंट का वापस, अमाउंट प्रिंसिपल कितना भाई 12400 इनटू में 1 प्लस में रेट कितना भाई 12 बाय में 100 और उसकी पावर 1, अमाउंट देखो क्या हो जाएगा भाई आपका 12400 मल्टीप्लाई में, देखो वही चीज है ना, 1 प्लस में 12 बाय 100, 1 प्लस में 12 बाय 100, तो सोल्व करके क्या था 112 बाय 100 है ना, तो मैं डायरेक्ट सीधा यही लिख रहा हूं 112 बाय में 100, ठीक है भाई। अब देखो सोल्व कर लेते हैं भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भी, ठीक है। अब किसको किससे मल्टीप्लाई है, 1 to 4 को 112 से करना, मैं यहां कर देता हूं 1 to 4 को 112 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से करेंगे 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 से करेंगे तो वापस आ जाएगा, वापस 1 से करेंगे तो वापस आ जाएगा 8 8 4 और 4 8 3 1, तो कितना है भाई आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 13,888, कितना है भाई अमाउंट टोटल आपका यहाँ पर 13,888, ये आ गया। अब हमें क्या करना था, आफ्टर रीपे उसने वापस फिर एंड ऑफ द ईयर आ गया, दूसरे साल का अंत हो गया, तो यहां पर फिर उसको वापस पे करता हूं कितने 4,400, तो माइनस करेंगे इसमें से वही लाइन लिख के, आफ्टर रीपेज ही हैज टू पे, कितने पे करने पड़ेंगे, अमाउंट में से माइनस करेंगे ना टोटल में से, अमाउंट इज इक्वल टू टोटल कितना था भाई आपका 13,888 में से माइनस करना आपने कितना भाई 4,400 रुपीज, ठीक है। तो देखो पीछे 2 जीरो और पीछे 8 8 8 तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 में से 4 गया भाई, कितने बचेंगे अपने पास, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। उसके बाद कितना बचा भाई अपने पास, 13 में से 9 4 गए 9 बचेगा, तो 9,488 रुपीज उसको अभी भी पे करने हैं। अब ये सेकेंड ईयर तो हो गया, अब थर्ड ईयर की बिगिनिंग है, कितनी, अब थर्ड ईयर की बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर लिखेंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर he has to pay रुपीज, कितने रुपीज और पे करने हैं भाई उसको, अभी देखो 9,488, तो लिखेंगे 9,488 रुपीज ही हैज टू पे, ठीक है भाई। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 9,488, ठीक है भाई। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में पूछा है ना कि एंड में, तो इसलिए थर्ड ईयर हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, यहीं पे ही क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। कभी आप थर्ड ईयर की एंड तक जाओ, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर, फिर आफ्टर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं निकालना है, क्योंकि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में पूछा तो शुरुआत में हमारा इतना आएगा, ठीक है। आगे नहीं करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना, आपको कैलकुलेट करना अमाउंट किसके 30,000 के ऊपर एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। सब कुछ दिया, आपकी बार आपको टाइम थोड़ा चेंज करके दिया है, 2 ईयर और 4 मंथ दिए हैं। देखो कैसे करेंगे,
पहले तो बात आपको 2 ईयर का इकट्ठा ही निकाल लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल करने की जरूरत नहीं, आपको शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, लेंथी नहीं आएगा। तो देखो क्या करोगे, 2 ईयर का निकालना आपको, तो सबसे पहले क्या करोगे, टाइम आपके पास क्या रखा भाई, टाइम देखो 2 ईयर और 4 मंथ, 4 मंथ को क्या करोगे भाई आप 4 बाय में कितना कर दोगे यहाँ पर आप उसको, जितना 4 मंथ है ना, एक मंथ में 4 मंथ है, यहाँ पर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर 4 3 12, तो आपका क्या आंसर आएगा 2 and 1/3 ईयर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 ईयर का निकालना पड़ेगा कंपाउंडेड, ठीक है, इंटरेस्ट आपको। उसके बाद फिर हम 1/3 मंथ का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 2 ईयर का निकालते हैं हम। देखो 2 ईयर का क्या निकलेगा भाई हमारे पास, तो टाइम आपके पास अब 2 ईयर, ठीक है, और रेट क्या भाई आपके पास यहाँ पर 10% है, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या आपके पास यहाँ पर 30,000 है। तो पहले 2 ईयर के निकालते हैं। अमाउंट देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दो भाई, प्रिंसिपल कितना आपके पास 30,000 इंटू में 1 प्लस में रेट कितना भाई आपके पास 10 बाय में 100 और टाइम कितना भाई 2। तो देखो अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 30,000, ठीक है, इंटू में 1 प्लस में इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 11/10, एलसीएम लोगे ना आप तो 11/10 हो जाएगा। तो अमाउंट क्या आ जाएगा भाई आपका 30,000 इंटू में 11 बाय में 10 इंटू में 11 बाय में 10, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, 11 11 होता 121, 121 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना भाई किससे 30 से। तो देखो पीछे जीरो तो आएगा ही, 3 से करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना है आपका भाई यहाँ पर ये हो जाएगा देखो 11 11 121 और यहाँ पे बचा था आपका 300, तो हो जाएगा आपका 36,300 आ गया भाई आपका यहाँ पर क्या आया, ये आया आपका अमाउंट। कितने साल का, 2 साल का अमाउंट आया, ठीक है। अब बचे हुए 1/3 मंथ, इसका आपको निकालना होगा। तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पर देखो भाई, तो बचे हुए हम निकालते हैं भाई 1/3 मंथ का। उसके लिए आपको जो अमाउंट होगा ना, ये जो अमाउंट आया आपका, यही आपका प्रिंसिपल होगा 4, लिख लेते हैं यहाँ पे 4 1/3 ईयर, ठीक है, 1/3 ईयर का निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो देखो भाई सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो पहले तो यहाँ पे, ठीक है, उससे आपका जो इंटरेस्ट आएगा इसमें ऐड कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यही आपका प्रिंसिपल होगा, क्या होगा, यही आपका प्रिंसिपल होगा भाई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख दो, पीआरटी बाय में 100 होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना भाई आपका 36,300, तो आपने लिख लेना यहाँ पर कितना 36,300 मल्टीप्लाई में टाइम कितना भाई 1/3 इंटू में, और साथ में रेट कितना भाई 10 है, डिवाइड में कितना होता है भाई अपना 100 होता है, तो 100 डिवाइड में ही आएगा इसके। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई, अब 3 से काटो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 आएगा सॉरी, और पीछे आ जाएगा 1, तो कितना आया भाई 1210, कितना आया भाई 1210 आपका कितना आ गया, ये आ चुका है सिंपल इंटरेस्ट। क्या आया आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट आया भाई, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट निकालना ना टोटल। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई हम, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलो। प्रिंसिपल कितना था आपका 36,300 था, प्लस में अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है आपका भाई 1210, तो ऐड करो देखो, पीछे 10 तो सेम रहेगा, 2 जीरो है, तो उसके बाद 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा भाई, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा 3, तो आपका फाइनल जो अमाउंट होगा भाई वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा आपका 37,510। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको बोला है कि 2 and 1/3 मंथ का आपको निकालना है, या फिर बोल दो 2 साल 4 महीने का, ठीक है, ऐसे बोलो चाहे, तो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करके इजिली 2 साल का पहले निकाल के फिर 1/3 मंथ का निकाल के दोनों को ऐड कर दो, टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका ₹37,510, ठीक है भाई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा भाई, ठीक है। जैसे उसमें 2 and 1/3 ईयर दिया था, इसमें 2 and हाफ ईयर दिया अब की बार आपको, ठीक है। सेम टू सेम करेंगे, पहले 2 साल का निकालेंगे और फिर हाफ ईयर का, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल आपके पास यहाँ पर क्या भाई अपने पास दिया हुआ है 31,250, ठीक है, प्रिंसिपल ये दिया आपको। टाइम कितना दिया भाई आपको 2 and हाफ ईयर, ठीक है, और रेट क्या दिया भाई आपको, यहाँ पर रेट दिया आपको 8%। तो देखिए भाई सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल क्या रखते हैं 31250, 1 प्लस में रेट कितना भी आपका 8 बाय में 100। उसके बाद देखिए टाइम कितना लेंगे, पहले 2 साल लेंगे भाई, 2 ईयर के लिए लेंगे, ठीक है, 4 2 ईयर लिख देता हूं मैं, 4 2 ईयर के लिए ले रहे हैं हम पहले। तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई आपका 31250। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमारे पास 100 है, 100 से हम इसको काट भी सकते हैं। यहाँ पर देखो भाई 25 के टेबल पे काट सकते हैं, अगर काटना आपको। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 4 जा 8 और 2 कट गया 50 आ गया, ठीक है। 2 से फिर काट दो भाई, आप काटोगे तो वापस कितना आ जाएगा आप नीचे, ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 से काटोगे 25 आ गया भाई, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा अपने पास 1 प्लस में 2 बाय में 25, 2 बाय में 25, ठीक है भाई। अब देखो 2 बाय 22 है भाई, ये मैं वापस लिख देता हूँ इसको, 2 बाय में 25, ऊपर कितना भाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 31250, एलसीएम ले लेंगे भाई इसका। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 को 1 से करेंगे 25, 2 को 1 से करेंगे तो 2, ऊपर पावर 2 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई आपका 31250 मल्टीप्लाई में ऊपर 25 प्लस 2 27 हो जाएगा भाई, और नीचे 25 है, इसकी पावर कितनी है ऊपर 2 है, तो 2 बार है तो इसका मतलब उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ अमाउंट इज इक्वल टू 31250 मल्टीप्लाई में 27 बाय 25, 27 बाय में 25, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को इससे काट देते हैं, भी कट जाएगा यहाँ पर। ये देखो पहले 5 के टेबल पे काट लेते हैं छोटा करके, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 बच गया 1, 5 2 जा 10 बच गया 2, 5 5 जा 25 0, ठीक है भाई। अब 25 1 जा 25 और 25 से मल्टीप्लाई करते तो 250 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 5 से इसको काट दो भाई, 50 आ गया ऊपर सोल्व करके, कितना आ गया 50। तो अपने पास क्या क्या अभी बता देता हूँ आपको, 50 है मल्टीप्लाई में 27 है मल्टीप्लाई में 27 है, ये चीजें बची हैं। तो देखो 27 को 27 से करते तो भाई कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा 729 मल्टीप्लाई में 50। तो देखो भाई मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0 तो पीछे रहेगा ही, ठीक है। 5 को 9 से करते हैं 45 का 5 4 कैरी गया भाई, 5 2 जा 10 और 4 14 का 4 1 कैरी गया भाई, 5 7 जा 35 और 1 36, तो कितना है आपके पास 36,450 रुपीज होंगे जो आपके, वो किस में होंगे भाई आपके 2 साल के बाद कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो अमाउंट होता है उसी को हम प्रिंसिपल लेते हैं, हमने पता ही आपको, ठीक है। तो इसको प्रिंसिपल लेना आपने, और आपको 1.5 ईयर का निकालना, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, जो क्या होता है PRT बाय में 100, ठीक है भाई। प्रिंसिपल क्या होगा भाई, जो आपका भी कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट आया वही आपका प्रिंसिपल होता है। तो 36,450 मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई 8% है, टाइम आपका 1/2 है, ठीक है, और डिवाइड में कितना भाई 100 है। तो आपने ये करना, देखो स्टार्टिंग से करते हैं। तो 0 से 0 कट गया भाई, ठीक है, 2 से कट जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, नीचे 5 आ गया भाई, 5 से इसको काट दो, 5 6 जा 30 बचे कितना भाई 1 बच जाएगा, 5 6 जा 30 क्यों, 5 7 जा 35 ले सकते हो आप इसको, ठीक है। 5 7 जा 35 ले लो, बच गया 1 भाई 36 था ना, 14 हो गया, 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10 बच गया, 4 45, 5 9 जा 45, तो कितना बचा आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास बचे ऊपर 7 to 9 मल्टीप्लाई में 2 बचा भाई, तो मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, 2 9 18 1 कैरी गया, 2 4 1 5 2 7 14, कितना बचा भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट आया, जो आपका आया है 1458। अब आपको बोला क्या गया था कि आपको कैलकुलेट करना अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको इसको और इसको जोड़ना होगा भाई। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अपने पास प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो हम प्रिंसिपल क्या आपका ये रहा 36,450 प्लस में इंटरेस्ट क्या है आपका 1458, दोनों को ऐड कर दो, 0 में 8 जोड़ोगे 8 आ जाएगा आपका, 5 में 5 जोड़ोगे 10 आ जाएगा आपका, 1 कैरी गया, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 5 और 4 9 हो जाएगा आपका, 1 में 6 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3। तो आपका जो टोटल अमाउंट आया भाई कितना आया यहाँ पर आपका 37,908 आया भाई आपका। और क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है, पहले टोटल जो कंप्लीट है 2 साल उसके लिए निकालो, फिर हाफ के लिए निकालो, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, पहली तो बात आपको यहाँ पर क्या निकालना है भाई, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भाई, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल कितना दिया भाई यहाँ पर 15,000 दिया, प्रिंसिपल दिया भाई आपको कितना 15,000, ठीक है। जो भी हम पैसे किसी से लेते हैं तो वो प्रिंसिपल ही होता अपना। कितने टाइम के लिए है भाई 2 ईयर के लिए, तो टाइम लिखेंगे यहाँ पर कितना 2 ईयर के लिए लिया हमने। उसके बाद द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स बीइंग 8 and 9, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। पहले साल के लिए तो आपका 8% रहेगा, दूसरे साल के लिए आपका 9% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और फिर 9, यानी कि पहले साल में आप 8% के हिसाब से पैसे दोगे, फिर दूसरे साल में 9% के हिसाब से। तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, पहले निकालते हैं फॉर द फर्स्ट
ये पहले ईयर के लिए करते हैं भाई। तो देखो फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पर, PRT बाय 100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय में 100, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना आपका। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका 15,000 है, तो 15,000 रख लेंगे भी यहाँ पे, इंटू में टाइम कितना रहेगा 1, रेट कितना रहेगा 8% बाय में 100। देखो भाई मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले साल के लिए टाइम 1 रहेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है ना, पहला साल है तो 1 ईयर, और रेट रहेगा आपका यहाँ पर 8%, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, सोल्व करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। 2 जीरो से भाई यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे तो बचा कितना भाई, ये बचा आपके पास 150 इंटू में 8, ठीक है भाई, 8 0 0, 8 5 40 0, 4 कैरी गया भाई, 8 1 8, और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 12, तो कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा भाई आपका 1200 आया आपका पहले साल का इंटरेस्ट। अब आपको निकालना है यहाँ पर अमाउंट कैसे निकालेंगे, 1200 इंटरेस्ट प्लस में क्या होता है भाई अपना प्रिंसिपल कितना था 15,000, तो कितना हो जाएगा जुड़कर आपका, ये हो जाएगा 15,000 के अंदर जोड़ेंगे 0, 2 जीरो तो पहले ऐसे आएंगे पीछे, उसके बाद 2 और फिर ये भी 2 आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, 5 और 1 6, तो हो गया 16,200, ठीक है। ये आपका अमाउंट आया, और मैंने आपको क्या बता रखा, अगर आपका जो अमाउंट आता है ना, ध्यान से सुनो, अमाउंट आता है ना जो आपका, वही आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। अभी हमारा अमाउंट कितना आया है 16,200 आया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका ये क्या बनेगा, ये प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। तो इसको प्रिंसिपल मानेंगे, अब इसको हम क्या मानेंगे अब नेक्स्ट ईयर के लिए, यहां कर देता हूं साइड में मैं, फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है भाई। सेकेंड ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16,200, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 16,200, टाइम कितना रहेगा बेटा 1 साल ही रहेगा, और रेट की बात करते हैं यहाँ पे, रेट आपका पहले 8% था, सेकंड दूसरे साल के लिए आपको 9% लेना, कभी वापस 8% ले लो, ठीक है। तो रेट आपका क्या रहेगा यहाँ पर भाई 9% रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9% ले लेना आपने। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा भाई सिंपल इंटरेस्ट का भाई, PRT बाई 100, याद रख लेना है भाई बिल्कुल, PRT बाई 100, प्रिंसिपल कितना भी आपका 16,200 होता है, मल्टीप्लाई में टाइम कितना 1 है, रेट कितना भाई 9 है, बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1620 मल्टीप्लाई में 9, चलो मल्टीप्लाई, पॉइंट नहीं आया, जीरो नहीं आएगा यहाँ पे भाई, मल्टीप्लाई करते हैं किसको 162 को 9 से, तो क्या आएगा देखो भाई 9 2 18, 1 कैरी गया आपका, 9 6 54 1, तो कितना हो जाएगा 55, 5 कैरी गया भाई, 9 1 9 और 5 कितने होते हैं 14 होते हैं। तो दूसरे साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1450, ठीक है। अब आपका हमें क्या क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था, एक तो अमाउंट निकालते हैं सबसे पहले। अमाउंट क्या आएगा, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना भाई 6200 प्लस में इंटरेस्ट कितना है आपका 1458 इजक्वल टू 58 पीछे आ जाएगा एज इट इज, ठीक है भाई। उसके बाद 4 को 2 से ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है भाई। 1 को किस में ऐड करेंगे 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। तो अपने पास कितना है भाई यहाँ पर 17,658 आपका अमाउंट आ गया। बट आपको निकालना क्या है भाई, अमाउंट के साथ साथ अमाउंट तो निकल गया आपका, पहला पार्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं भाई, सॉरी सिंपल बोल रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस में सेकेंड ईयर इंटरेस्ट। देखो भाई तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा अब, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था भाई आपका, देखो यहाँ पर पहले साल का इंटरेस्ट था आपका ये रहा 1200 प्लस में दूसरे साल का कहाँ पे है भाई आपका ये रहा 1458, चलो ऐड कर लो इनको, 58 तो पीछे एज इट इज रहेगा, 4 और 2 6, 2 और 2 1, तो आंसर कितना है भाई 2658। कितना है भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से आ जाएगा 2658, और ये आ जाएगा आपको कितना भाई अमाउंट आया था 17658, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 17,658 अमाउंट आया है, 2,658 आपका क्या है भाई यहाँ पर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल है। हमने कैसे किया वापस बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास दिया क्या हुआ है, प्रिंसिपल हमें कितना दिया था भाई यहाँ पर 15,000, टाइम कितना दिया 2 साल के दिया है, तो एक एक साल करके निकालेंगे। क्यों निकाला हमने एक साल करके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, पहले साल के लिए आपको 8%, दूसरे साल के लिए आपको 9%। तो आपने क्या करना भाई 8% से पहले निकाल लेना है, उसको ऐड करेंगे किसके अंदर भाई हमारे प्रिंसिपल के अंदर, तो वो अमाउंट बनेगा, जो अमाउंट होता है वही हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, उसको फिर 9% रेट और 1 ईयर के साथ कर देंगे स्टार्ट, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। आई थिंक आपको आ गया होगा भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर द 3 years कंपाउंड एनुअली, ठीक है। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स बीइंग 8, 9 एंड 10। प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम है। कैसे सेम टू सेम है? वहां पर हमने 8 और 9 किए थे, 2 लेकर, ठीक है, क्योंकि 2 इयर्स थे तो 8, 9 दो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स थे। अब की बार अपने पास कितने ईयर हैं? 3 इयर्स हैं, दैट्स व्हाई वी हैव द डिफरेंट रेट्स 3 टाइम्स, ठीक है। तो अपने पास 3 टाइम्स डिफरेंट रेट आपकी बार, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट आपको कैसे निकालना भाई? अमाउंट मान लो आपको निकालना है, और क्या है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो गिवन क्या क्या आपके पास, वो लिखते हैं हम यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर दिया है यहाँ पर प्रिंसिपल, कितना दिया आपको? 25,000। उसके बाद क्या दिया आपको? टाइम दिया भाई 3 ईयर का, ठीक है। अब देखो लिखते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए क्या होगा भाई यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो अपना सेम रहेगा भाई, क्या रहेगा? प्रिंसिपल तो अपना सेम रहेगा 25,000। रेट आपका क्या हो जाएगा पहले सक्सेसिव ईयर के लिए भाई? 8%। तो यहाँ पर रेट होगा आपका 8%। टाइम आपका 1 ईयर है तो 1 लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं, फॉर्मूला भाई ऐसा आएगा। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो जाएगी वरना। तो यहाँ पर आपने लिख लेना भाई पीआरटी प्रिंसिपल रेट और टाइम डिवाइडेड बाय 100। पी कितना भी आपका 25,000 है तो 25,000 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में भी आपका रेट कितना है यहाँ पर? 8% है। टाइम आपका 1 है तो डिवाइड इनटू में 1 करके डिवाइड में कितना कर देंगे? 100 होता अपना, ठीक है। तो 100 डिवाइड में गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भी आपकी, यहाँ पर कितना बचा? 250 को 8 से मल्टीप्लाई करना आपने, 250 को 8 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो देखो 8 जीरो 0, 8 5 40 की 0, 4 कैरी 8 2 16 और 4 20। तो कितना है भाई पहले साल में वो कितना आपको इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा? 2,000 रुपीज मिलेगा। अब फर्स्ट ईयर निकल गया तो आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए आपके पास प्रिंसिपल कितना था भाई स्टार्टिंग में? 25,000। तो 25,000 यहाँ पर रखेंगे प्रिंसिपल, प्लस में कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है आपका? 2,000। तो आपको दोनों को जोड़ कर हो जाएगा 27,000, ठीक है भाई। यहां पर आपका निकल चुका है कितने का? अमाउंट निकल चुका आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब हमने क्या बात की थी, जो आपका अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए आपका क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। हमने बार बार यही बात कर रहे हैं। तो अब ये हमारा जो अमाउंट है कितना है? 27,000 नेक्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट था, फॉर सेकंड ईयर के लिए आपका क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? फॉर सेकंड ईयर दिस इज योर प्रिंसिपल, ठीक है। तो फॉर लिखेंगे यहाँ पे फॉर सेकंड ईयर, ठीक है। आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? योर प्रिंसिपल इज 27,000, ठीक है। उसके बाद रेट देखो भाई, रेट कितना हो जाएगा? अब रेट क्या होगा अपना, देखो ध्यान से, रेट हम 8 नहीं 9 लेंगे सेकंड ईयर के लिए, तो 9 होगा भाई। टाइम आपका तो वही रहेगा यार 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे SI सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होगा भाई? PRT बाय 100, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, तो आपने खुद लिख लेना है। तो 27,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई यहाँ पे? 9%, इंटू में टाइम कितना? 1 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो भाई, कितना बचा? 270। 270 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 270 मल्टीप्लाई बाय 9 तो कितना आ जाएगा? 9 जीरो जीरो हो जाएगा, 9 7 63, 3 कैरी 3 6 कैरी चला गया भाई, ठीक है। 9 2 18 और 6 कितना होता है? 18 और 6 24, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2430। ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, बट हमें क्या चाहिए? अब अमाउंट भी चाहिए। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वहां कर लेते हो साइड। तो अमाउंट हमारा किसके होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना भाई आपका? 27,000 है, प्लस में कितना है भाई? 2430। कितना है? 2430 ऐड कर देंगे यहाँ पे 2430। तो सबसे पहले तो पीछे 430 तो सेम ही रहेगा, 3 डिजिट जीरो है। 2 को 7 में ऐड करेंगे 9 और 2, तो कितना है भाई? 29,430 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? अमाउंट आ जाएगा किसके लिए? सेकंड ईयर का, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं? थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? अमाउंट जो होगा आपका वही थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो फॉर थर्ड ईयर लिखते हैं यहाँ पर, फॉर थर्ड ईयर, ठीक है भाई। थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? प्रिंसिपल हो जाएगा भाई, देखो और प्रिंसिपल हो जाएगा 29,430, ठीक है। रेट कितना होगा भाई? रेट अब की बार देखो, पहले 8 लिया फिर 9 लिया, अब की बार कितना लेंगे यहाँ पर? लास्ट बचा थर्ड ईयर का 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे रेट। और टाइम तो आपका 1 ही रहेगा भाई, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए वापस, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, खुद लिख लेना आपने, PRT बाय 100, ठीक है। प्रिंसिपल रेट बाय टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना भाई? 29,000 है, 29,430, रेट कितना? 10 है, टाइम है 1, तो डिवाइडेड बाय कर दोगे आप इसको 100 से। तो सिंपल है भाई, बिल्कुल देखो, 1 जीरो से 1 जीरो इसकी कट गई, 1 जीरो से इसकी कट गई, तो बचा क्या अपने पास? 2943, ठीक है भाई, ये बचा अपने पास। अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं भाई गिवन क्वेश्चंस के अंदर यहां पर, ठीक है। तो देखो ऐड करते हैं भाई, यहां हो जाएगा आपका अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा? हम करते हैं प्रिंसिपल प्लस में
इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका यहाँ पर प्रिंसिपल है 29,430, तो 29,430 प्रिंसिपल है, प्लस में 2,943 आपका क्या है यहाँ पर भाई रेट आया, जो सॉरी रेट बोल रहा हूँ, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आया आपका, ठीक है। ऐड करते हैं, चलो 0 को 3 में ऐड करेंगे भाई 3 आएगा, 3 को 4 में ऐड करेंगे 7 आएगा, और 4 को 9 में ऐड करेंगे 13 का 3 आएगा, 1 चला गया भाई कैरी यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 और 1 10 और 2 12 का 2 1 कैरी गया भाई 2 और 1 3, तो कितना आंसर आया आपका यहाँ पर 32,373 आ जाएगा आपका यहाँ पर, क्या है ये अमाउंट आ गया भाई आपका, कितना आ जाएगा 32,373 अमाउंट आ गया आपका। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे यहाँ पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। सीआई कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लिखेंगे, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस में सेकेंड ईयर इंटरेस्ट प्लस में थर्ड ईयर इंटरेस्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई पहले साल का कितना आया था आपका, सबसे पहले स्टार्टिंग में आया था भाई ये रहा आपका 2000, कितना आया था 2000। अब चलते हैं दूसरे साल पे, दूसरे साल का कहां था, ये रहा भैया आपका 2430, प्लस में थर्ड ईयर का कितना आया था भाई आपका ये रहा 2943। चलो भाई ऐड करते हैं सभी को, देखो 303 आएगा पीछे, ठीक है भाई 4437 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई 9 और 4 13 का 3 1 कैरी चला गया भाई, 2 और 1 3 3 और 2 5 और 2 7, तो ये क्या 7373, ये आ गया आपका कितना भाई 7,373 कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों चीजें निकल चुकी हैं आपकी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल चुका है भाई यहाँ पर, और ये रहा आपका अमाउंट, ठीक है। दोनों चीजें बोली थी ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट भी निकल चुका है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी, ठीक है भाई। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी है, 8 और 9 बिल्कुल सिमिलर है भाई। आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पर 8 और 9 के अंदर, ये ध्यान रखना है सक्सेसिव ईयर्स का। इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, पहले हमने पढ़े थे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल थे, एक ही मिलता था, टाइम आपको बढ़ा दिया जाता था। अब उल्टा कर रहे हैं, टाइम आपका बढ़ा तो रहे हैं लेकिन साथ साथ में इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं आपको चेंज करके दे रहे हैं भाई, ठीक है। पहले 8 फिर 9 फिर 10, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हुए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो थोड़ा सा हार्ड है। एज देखिए इसके अंदर अगर हम स्टेटमेंट के अंदर तो देखो कैसे बोला है, पीटर ने इन्वेस्ट किए हैं 2,40,000 रुपीज, कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए 2 इयर्स के लिए, कितने परसेंट पे भाई 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर 20% उसमें से क्या हो रहा है इंटरेस्ट है, जो देखो सुनो बात, 20% है जो डिडक्ट होता है उसके इंटरेस्ट से, ठीक है। हम अमाउंट से डिडक्ट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट से उसका 20% कम हो रहा है हर एक साल में, एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, डिडक्ट हो रहा है इनकम टैक्स के लिए। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। कहने का मतलब कि हमें अमाउंट निकालना है, क्या निकालना भी हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है, ठीक है। बट यहां पर जो ये लाइन बोली है ना 20% ऑफ द अकर्ड इंटरेस्ट एट द डिडक्ट एट इनकम टैक्स एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। साल के अंत में इनकम टैक्स के लिए 20% कट हो जाएगा उसका उसके इंटरेस्ट से। तो देखो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले हमें यहां पर गिवन क्या भाई, प्रिंसिपल हमें गिवन है 2,40,000, ठीक है भाई। रेट कितना दिया हमें यहां पर 10%, टाइम कितना भी अपने पास 2 ईयर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, पहला फॉर द फर्स्ट ईयर लिखेंगे यहाँ पे, फॉर द फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए, तो टाइम यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा टाइम 1, रेट आपका 10% ही रहेगा, और प्रिंसिपल तो आपका यही है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, SI इज इक्वल टू क्या होता है भाई PRT, प्रिंसिपल कितना भी आपका 2,40,000 मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई 10%, टाइम कितना 1 ईयर, बाय में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट की तो कितना बचा भाई 24,000, कितना बचा। अब यहां पे आपका जो इंटरेस्ट आया ना, अब सुनो 20% इंटरेस्ट में से आपको डिडक्ट करना, माइनस करना है, किसमें से इंटरेस्ट में से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 20% डिडक्टेड फॉर इनकम टैक्स या एज इनकम टैक्स, ठीक है, आपकी मर्जी है जैसे भी लिखना आपको इनकम टैक्स। तो देखो भाई, तो 20% निकाल लो इसका, 20 बाय में 100 करना पड़ेगा इंटरेस्ट निकालने के, 20% निकालने के लिए, इनटू में 24,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 24 टू 48 और पीछे 2 जीरो, 4,800 आपका क्या आया यहाँ पर 20% आया इसके इंटरेस्ट का। अब इसमें से माइनस करो भाई, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 24,000 में से आपको माइनस करना कितना भाई 4,800, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई ये हो जाएगा 9,200, ठीक है, 19,200 रुपए होगा डिडक्ट होने के बाद। अब ये आपका इंटरेस्ट माना जाएगा, ठीक है, डिडक्ट होने के बाद ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो अमाउंट कैसे निकलेगा भाई,
अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल यानी कि 2,40,000 के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा 19,200। ठीक है भाई, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 10 50 50 और 10 50 और 9 2,59,200। ठीक है भाई, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, अमाउंट। अब जो अमाउंट होता है वही अपना नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। तो अपना जो प्रिंसिपल होगा भाई, अब लिखेंगे ऊपर फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना भी आपका यहाँ पर 2,59,200। टाइम कितना भी आपका 1 रहेगा, रेट कितना रहेगा भी आपका यहाँ पर 10% ही रहेगा। तो शुरू करते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, PRT बाई 100, 259,200 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 1 बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा, 25,920 आ जाएगा भाई, 25,920। ठीक है, तो यह है आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का ही हम 20% निकाल लेंगे, जैसे इसमें निकाला है उसको डिडक्ट करेंगे, वो आएगा उसको ऐड करेंगे किसके अंदर भाई, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले यहां से निकाल लेते हैं, यहाँ पे 20% डिडक्ट होगा, यहाँ पे डिडक्टेड एज इनकम टैक्स। तो भाई 20% निकाल लो इसका, 20 बाय में 100 मल्टीप्लाई में कितना करना पड़ेगा, 25920, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, बचा क्या भाई, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2592 से। ठीक है, तो देखो 2 टू द 4, 2 9 18 का 8, 1 कैरी गया भाई, 2 5 10 और 11, 2 टू द 4 और 1 5, तो कितना आया 20% अगर आप इसके इंटरेस्ट का निकालोगे तो कितना आएगा भाई 5,184। अब ये डिडक्ट हो रहा है किससे, इसके कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो देखते हैं यहाँ पर कितना बचेगा भाई, अब आपका 25,920 माइनस में 5,184। तो देखो 10 में से 4 गया भाई 6, ठीक है, उसके बाद 1 बचा था, 11 में से 8 गया 3, ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ बचा अपना 8 में से 1 गया बेटा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 7, उसके बाद क्या बचा भाई आपके पास, 5 में से 5 गई 0 जाएगी और आ जाएगा 2, तो कितना आया 20,736। ये आपका अब इंटरेस्ट है भाई, क्या ये सिंपल इंटरेस्ट आपका ये आया है डिडक्ट होके। ठीक है, तो डिडक्ट होके अपना सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं भाई, अमाउंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। ठीक है भाई, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका, यहाँ पर सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट हमें ये आ चुका है, प्रिंसिपल क्या अपना ये वाला था, प्रिंसिपल कहाँ गया, ये वाला था, तो लिखो प्रिंसिपल क्या आपका 2,59,200 में आपने ऐड करना भाई कितना 20,736। तो पीछे 36 तो ऐसे आ जाएगा, पीछे 2 जीरो है, ठीक है, 36 तो ऐसे आएगा, 7 को ऐड करेंगे 2 में तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 को 0 में ऐड करेंगे 9 ही रहेगा। ठीक है भाई, 2 को ऐड करेंगे 5 में 7 2, तो कितना है भाई 2,79,936। ये आपका आ जाएगा अमाउंट जो आपको निकालना था एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है भाई, साल के 2 साल के अंत में एंड में जो हमें मिलेगा अमाउंट वो मिलेगा 2,79,936। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है इसके अंदर, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। यहां पर अब की बार भाई आपको हाफ ईयरली मिला। देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मिले यहाँ पे हमें कंपाउंडेड एनुअली लिखा मिलता था, लेकिन अब की बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। ठीक है, हाफ ईयरली के क्वेश्चंस अब स्टार्ट हुए हैं 11th से। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने एनुअली के किए सारे, तो हाफ ईयरली के केस में कैसे करेंगे देखो भाई ध्यान से। तो सबसे पहले जब कभी भी आपको हाफ ईयरली दिया हो ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करते हैं, टाइम को डबल करते हैं। वापस सुन लो, जब कभी भी हाफ ईयरली मिलता आपको तो आपको क्या करना है, टाइम को डबल कर देना है और रेट को हाफ कर देना भाई। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपके पास रेट कितना दिया आपको भाई 12% दिया है। ठीक है, और टाइम दिया आपको भाई 1 ईयर और प्रिंसिपल दिया आपको कितना 10,000। ठीक है, ये चीजें दी हुई आपको। अब ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ क्या लिखोगे आप, इन केस ऑफ हाफ ईयरली, जब कभी भी आपको हाफ ईयरली का केस मिले तो आपको करना क्या है, सिंपल रेट को हाफ कर देना भाई, रेट को 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि रेट कितना 12, तो 12 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6% आ जाएगा। ठीक है, और टाइम को क्या कर देना भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना टाइम को, टाइम क्या आपका 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा टाइम 2 ईयर। ठीक है भाई, और प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल है जो वही रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई पहले ईयर के लिए, 2 साल हो गए ना अब अपने 2 ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए करते हैं भाई यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए। तो देखो भी कैसे करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का
PRT बाई 100, P यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भाई 10,000, तो आप यहाँ पे नीचे 10,000 लिखोगे, मल्टीप्लाई में रेट कितना भी आपके पास यहाँ पर 6% लिखोगे। टाइम आपका कितना 1 ईयर के लिए ले रहे हो तो 1 ईयर डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 600 आ गया भाई आपका, क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट 600 आ गया। तो आपने क्या कर देना है यहाँ पर अमाउंट निकाल देना है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना भी आपका 10,000 है, प्लस में इंटरेस्ट कितना है आपका 600, तो कितना हो जाएगा आपको दोनों जोड़ोगे तो 10,600 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आया क्या भाई अमाउंट। जो आपका अमाउंट है वही आपका क्या होगा भाई नेक्स्ट के लिए आपका प्रिंसिपल होता है। फॉर सेकेंड ईयर यहां पे कर लेते हैं, फॉर सेकेंड ईयर दूसरे साल के लिए, तो आपका रेट कितना रहेगा भाई, वही हो जाएगा हाफ ईयर लेना तो 6% ही रहेगा। ठीक है, टाइम आपका कितना रहेगा 1 ईयर रहेगा, क्योंकि सेकंड ईयर है तो 1 ईयर है। उसके बाद टाइम हो गया, रेट हो गया, और उसके बाद आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना अभी अब की बार जो आपका अमाउंट होगा वही आपका प्रिंसिपल होगा, तो वहां पे प्रिंसिपल लिख देते हैं भाई 10,600 आपका प्रिंसिपल अब की बार। चलो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई PRT बाई 100, प्रिंसिपल कितना 10,600 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना बचा आपके पास 106 को मल्टीप्लाई करना आपने 6 से, तो कर लो भाई, देख लो कितना आएगा 636 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 636, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। ठीक है भाई, तो 636 आपका जो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अब अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रिंसिपल जो आपका आया 10,600 में ऐड कर दो रेट को, कितना है भाई 636, तो कितना हो जाएगा पीछे 36 एज इट इज भाई, 6 और 6 कितना होगा 12, और पीछे आ जाएगा 1, तो कितना है भाई आपका 11,236। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की। हमें बोला था ना फाइंड द अमाउंट, अमाउंट तो निकाल लिया हमने, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, हम यहाँ पर अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल कर लो, या फर्स्ट ईयर प्लस में सेकंड ईयर इंटरेस्ट कर लो। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या था आपका, देखो यहाँ पे रहा 600 था। ठीक है, तो 600 कर लो, प्लस में सेकंड ईयर का कितना भाई 636, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 36, तो 1236 आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा भाई, किसके लिए, इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका अमाउंट भी निकल चुका है। अमाउंट क्या है भी आपका, ये रहा अमाउंट, ये आपका अमाउंट आया है, ये आपका रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, 12 भी सेम टू सेम आपका हाफ ईयरली का है। देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला ना, तो आपको पता है हाफ ईयरली बोलते तो क्या करना हमने यहाँ पे टाइम को डबल कर देना है, रेट को हाफ कर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है। अमाउंट निकालना है, तो भाई अमाउंट निकालना हमने यहाँ पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना हमने यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं अभी यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है। प्रिंसिपल हमें दिया भाई यहाँ पर 64,000। ठीक है, टाइम कितना दिया भाई आपके पास 1.5 देना, कंप्लीट कर लो मिक्स फ्रैक्शन को, 2 1 2 और 1 3/2 ईयर्स आपको दिए हैं भाई। ठीक है, उसके बाद फिर आपको रेट देखते हैं कितना दिया 15% भाई। चलो अब इसके अंदर हाफ ईयरली का केस लगाते हैं। इन हाफ ईयरली क्या करेंगे भाई, टाइम को डबल कर देंगे। टाइम कितना 3/2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कट गया तो भाई 3 ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेट की। रेट को क्या कर देंगे भाई, यहां पर हाफ कर देंगे तो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट करते हैं भाई, फॉर फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए करेंगे, तो टाइम आपका क्या रहेगा 1 रहेगा भाई, रेट रूट तो सारा भाई सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT बाई 100 लगाते हैं। प्रिंसिपल कितना आपका 64,000, रेट कितना भाई आपका, यहाँ टाइम कितना 1 है, रेट कितना आपका भी 15/2 है। ठीक है, तो 2 तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे, और इनटू में कितना होता है भाई 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 3 6 2 2 4 320 आ गया। तो आपको किससे किसको मल्टीप्लाई करना भाई, 320 को 15 से करना, तो कर देते हैं 15 0 0, 15 2 30 की 0 3 कैरी गया भाई, 15 3 45 और 3 48। तो पहला आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा 4,800 सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर भाई, प्रिंसिपल प्लस में क्या कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना भाई आपका 64,000 है, 64,000 में आपने 4,800 ऐड करना है, तो सिंपल है 64 और 4 कितने हो गए 68 होते हैं ना, 68,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 68,800 हो जाएगा आपका यहाँ पर अमाउंट। और जो अमाउंट होता है वही आपका क्या होता है प्रिंसिपल होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। फॉर सेकेंड ईयर क्या कर लेते हैं, फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा भाई आपका प्रिंसिपल हो जाएगा कितना 68,800। ठीक है,
टाइम आपका 1 रहेगा, रेट आपका 15/2 ही रहेगा भाई, ठीक है। अब देखो फिर फॉर्मूला लगा दो वापस सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है भाई, PRT/100, P कितना है 68,800, इनटू में रेट कितना है भाई 15/2, ठीक है, 2 लिख देंगे, इनटू में कितना भाई 100 होता है। 2 0 से 2 0 कटिए भाई, यहाँ पर 2 से काट दो इसको, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो आपको किससे किसको मल्टीप्लाई करना, अब की बार 15 को मल्टीप्लाई करना है 344 से। तो करो भाई, 4 को करते हैं पहले 15 से, 15 4 जा 60 की 0 हो जाएगी, 6 कैरी चला गया भाई, 15 4 जा 60 और 6 66, 6 कैरी चला गया, 15 3 जा 45 और 6 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 51 हो जाएगा, ठीक है, 45 और 6 51। तो आपका जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा ना वो कितना आएगा यहाँ पे 5160 रुपए आ जाएगा, ठीक है, 5160 हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो जो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट आया ना भाई, अब यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेते हैं इसका। देखो अमाउंट कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर इंटरेस्ट प्लस में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल आपका और इंटरेस्ट आपका दोनों को जोड़ देना। प्रिंसिपल कितना भी आपका देखो यहाँ पर 68,800 है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ गया है और इंटरेस्ट कितना 5160। ऐड करो भाई दोनों को, देखो कितना आएगा, पीछे 60 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 0 0 है। उसके बाद 1 को 8 में ऐड करेंगे भाई 9 आ जाएगा आपका, ठीक है, 5 में 8 ऐड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 1 कैरी गया भाई, तो 6 और 1 7, कितना आ गया भाई 73,960 आ जाएगा भाई आपका, ठीक है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका अमाउंट। लेकिन ये किसके लिए, सेकंड ईयर के लिए। बात करते हैं थर्ड ईयर के लिए। फॉर थर्ड ईयर हमें 3 साल तक निकाला ना, फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर तक क्या होता है भाई हमारा, जो थर्ड ईयर में निकाले ना, अब उसके लिए आपका जो प्रिंसिपल होगा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होगा भाई यहाँ पर 73,960, टाइम आपका 1 ही रहेगा, रेट आपका कितना रहेगा 15/2, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं, देखो फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100, प्रिंसिपल कितना भी आपका 73 इंटू में 960 इंटू में कितना हो जाएगा भाई, टाइम कितना 1, रेट कितना 15/2, ठीक है भाई, और इंटू में कितना भाई 100 है। अब देखो एक तो 0 से ये 0 कट गया भाई, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से इसको काटो भाई पहले, तो यहाँ पर कट जाएगा अपना, कितना आ जाएगा ये 2 1 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, बच गया 1, कितना हो गया भाई यहाँ पर अपने पास, ये हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, ठीक है, क्योंकि 1 था भाई यहाँ पे, फिर 1 कैरी गया 2 9 जा 18, बच गया 1, 2 8 जा 16, ठीक है भाई। फिर वापस इस 2 से काटेंगे इसको, तो देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, बच गया 1, 2 8 जा 16, बच गया 9 भाई, 2 4 जा 8, बच गया 1, 2 9 जा 18। तो कितना है आपका 1849 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी गया भाई अपना यहाँ पर, 3 4 जा 2, 14 का 4, 1 कैरी जाएगा भाई, 3 8 जा 24 हो जाएगा, और 1 कितना आ जाएगा 25, 2 कैरी गया भाई, 3 1 जा 3 और 2 5। तो कितना है आपका 5547 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई। अब अमाउंट निकालते हैं यहाँ पे, देखो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा अमाउंट यहाँ पर 5547 प्लस में प्रिंसिपल क्या भाई अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 73,960। ऐड कर दो भाई दोनों को, देखो कितना आएगा आपका यहाँ पर, ऐड कर लेते हैं भाई, ने 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा आपका, ठीक है, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 1 कैरी गया भाई, 9 और 1 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 का 5, 1 कैरी गया भाई यहाँ पर, ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 5 9 हो जाएगा, और साथ में 7, तो 79,507 कितना आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना भाई, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे भाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या हमारे पास, अमाउंट लिख लो पहले कितना है भाई 79,507, माइनस में प्रिंसिपल कितना होगा भाई अपने पास यहाँ पर। प्रिंसिपल आपने कौन सा लेना भाई, स्टार्टिंग वाला लेना बिल्कुल, ठीक है। स्टार्टिंग में कौन सा प्रिंसिपल आप था 64 था, कितना था 64, तो यहाँ पे लोगे आप 64,000। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और मैंने दूसरा तरीका भी सिखा रखा है, कौन सा भाई, सभी कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दो। पहला आया था 4,800, फिर आया था 5160, फिर आया था 5547, ये तीनों जोड़ोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो देख लो इसको माइनस कर लो भाई, 507 तो पीछे से आ जाएगा भाई, बचा क्या अगले वाला देख लो, 9 में से 4 गया कितने बचे भाई 5 बच जाएंगे, और 7 में 6 गया 1, तो कितना इंटरेस्ट है भाई आपका 15,507 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, और अमाउंट आएगा आपका 79,507। ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके, ये वाला और ये वाला, ये दोनों निकालने थे, ठीक है भाई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है भाई। नेक्स्ट करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं भाई, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारी 2A एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो जाएगी। देखो 13 में क्या बोल रहा है, फाइंड करना हमने यहाँ पे क्या भाई सिंपल इंटरेस्ट। पहले पॉइंट में तो हमें बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट तो सॉरी दिया हमें कितना 1700, हमें निकालना है सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल ही नहीं दिया अब की बार, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालते हैं भाई, देखो कैसे करेंगे। आपको क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया आपको भाई कितना 1700, प्रिंसिपल हमें निकालना है भाई यहाँ पर, टाइम आपके पास 2 ईयर है, रेट आपके पास कितना भाई 10% है, ठीक है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, PRT/100 होता है ना, यही होता है भाई।
अब देखो हमें क्या निकालना, टाइम निकालना ना, सॉरी प्रिंसिपल निकालना ना हमने। 100 डिवाइड से शायद कि मल्टीप्लाई, तो SI इंटू में 100 डिवाइड में R और T दोनों डिवाइड में आ जाएंगे भाई, रेट और टाइम। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या भाई आपके पास यहाँ पर देखो 1700 है, इंटू में टाइम कितना भाई आप 100 ऊपर आ जाएगा भाई, ठीक है, और डिवाइड में कितना भी आपके पास रेट और टाइम दिया हुआ है। रेट और टाइम देख लो भाई यहाँ पे, कहाँ आपका रेट है 10, टाइम आपका कितना भाई 2 है, ठीक है, काट लो, 0 से 0 कट गई, 2 से 5 आ जाएगा, 17 5 से 85 हो जाएगा आपका, यहाँ पर पीछे लग जाएंगी 2 0 भाई, ठीक है। तो 8500 आ जाएगा, या फिर बोल सकते हो 8500 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। पहला पार्ट है जो आपका हो चुका है भाई, इसमें बोला था सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल निकालना था, निकल चुका है। अब बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपने 1 ईयर के लिए, जहां पर आपका जो होगा रेट वो आपको यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन हाफ ईयरली बोला है, ध्यान देखो हाफ ईयरली दिया है। तो हाफ ईयरली केस में क्या होता था भाई, जो हमारा रेट होता था बेटा वो क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। रेट कितना 10, तो 10 को हाफ कर दो भाई, ये सेकंड पार्ट अपना यहाँ पर शुरू, ठीक है, हाफ हो जाएगा भाई, 5% हो गया, कितना हो गया 5%, ठीक है। और टाइम क्या जाता था भाई, डबल 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साल हो जाएंगे, 2 ईयर, ठीक है भाई। तो आपका टाइम हो जाएगा वो 2 ईयर हो जाएगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले में पुट करना है इसे। तो पहले फर्स्ट ईयर के निकालते हैं, किसके निकालते हैं भाई, फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए निकालेंगे। तो टाइम कितना भी आपके पास 1 है, रेट कितना भी आपके पास 5 है, और प्रिंसिपल कितना भी आपके पास 8500 है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1 बाय में 100, ठीक है भाई। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से करते 25 का 5, 2 कैरी 8 5 0 40 और 2 42, तो 425 आपका यहाँ पर क्या आ गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया 425 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा पहले साल के लिए। तो आपको अब निकालना है यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या करते हैं भाई, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 8500 प्लस में रेट कितना है आपका 425, तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8925, ठीक है भाई। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट, कितना आ जाएगा भाई, अमाउंट आ जाएगा 8925। तो यही अमाउंट होगा जो आप यूज करोगे किसके लिए भाई, अगले सेकंड ईयर के निकालने के लिए। तो फॉर सेकंड ईयर, ठीक है, प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा 8925 हो जाएगा भाई, टाइम आपका 1 रहेगा, रेट आपका यहाँ पर 5% रहेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो भाई, PRT बाई 100, प्रिंसिपल कितना आपका 8925 इंटू में टाइम कितना भी यहाँ पर आपका 1, रेट कितना 5 बाई में 100। देखो भाई यहाँ पर अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 20 आ गया भाई। 5 से काट दो, 5 4 जा 20, 5 से इसको काटो भाई, 5 1 जा 5 बच के 3, 5 7 जा 35 बच के 4, 5 8 जा 40 बच के 2, 5 5 जा 25। तो कितना बचा भाई, ये बचा 1785 बाई में 4। इसको भी और काटना पड़ेगा भाई, पॉइंटों में लाओ। 4 से काटते तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 बच गया, 1 बाई 18 हो गया, 4 4 जा 16 बच गया 2, 25 4 6 जा 24 बच गया 1, तो पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट आ गया तो 10 हो गया, 4 2 जा 8 बच गया 2, 5 4 5 जा 20, तो आ जाएगा भाई 446.25। ये आपका आया सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का। अब इसको जोड़ दो भाई अमाउंट निकालने के लिए। तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना भी आपका देखो यहाँ पर, प्रिंसिपल आपका 8925, कितना 8925, इसमें ऐड कर दो आप कितना 446.25। तो देखो पॉइंट के बाद तो पॉइंट तो ऐसे रहेगा 25, अगला वाला ऐड कर लो, 6 और 5 11, 1 कैरी गया भाई, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 4 और 9 कितना 13, 1 कैरी गया भाई, 8 और 1 9, तो कितना है भाई आपका 9371.25 आपका आ जाएगा इसका अमाउंट। हमें क्या निकालना था, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, हम माइनस कर लेंगे, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दो। पहला क्या था, पहले साल का आया था 425, ठीक है, प्लस में दूसरे साल का कितना है भाई 446.25। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इनको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25.525, तो ऐसे रहेगा भाई। इसको जोड़ोगे 6 और 5 11, 1 कैरी गया भाई, ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 4 और 4 कितना हो गया भाई 8 हो गया। तो 871.25 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर सोल्व हो जाता है, और साथ ही साथ भाई हमारी जो 2A एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके 13 ही क्वेश्चन थे टोटल। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भी इसकी। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी हमने चैप्टर की कई वीडियोस बनाई हुई है भी, ठीक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे जाइए, क्लिक करिए तो आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अपनी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करिए ताकि उनकी भी मैथ और एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।